नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात रामलला से दिक्कत किसको है, ये राम मंदिर से दिक्कत किसको है। एक के बाद एक नेता, और क्यों इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांग्रेस पार्टी से क्यों निकलता है। रामलला से आखिर इनको दिक्कत क्या है, राम मंदिर से आखिरकार दिक्कत क्या है भाई, पूछता है भारत, क्योंकि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। शंकर सिंह वाघेला की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसे नेता है दर्शक जो कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी। जी हां, ठीक सुन रहे हैं, इधर भी और उधर भी। और अब पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति दो नाव में पैर रख के नदी पार करना चाहता है वो डूबता जरूर है। तो शंकर सिंह वाघेला के साथ, और उससे भी ज्यादा अचंभित नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय शंकर सिंह वाघेला साहब के सुपुत्र कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। महेंद्र बायाड़ सीट से वो लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह वाघेला, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और अब वो कांग्रेस, और उनके ज्वाइन कांग्रेस करते ही शड़मणि त्रिपाठी जी उनको रामलला से कि रामलला के बारे में ये बोलना कि भाई मूर्ति है, टेंट में भी रह सकती है, यहां भी, किनको शर्म नहीं आती क्या? मतलब मैं लिटरली कह रहा हूं, शर्म नहीं आती क्या? मतलब पता, गुस्सा बात अलग है, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, लेकिन जैसे ही कनेक्शन कांग्रेस से निकलता है ना तो समझ आता है नहीं यार, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये क्या है दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या है? गुजरात इलेक्शन में आपको मोदी और शाह को हराना, नहीं हरा पा रहे हैं तो इस स्तर तक गुजरेंगे, इस स्तर पे आ जाएंगे। राम मंदिर बन रहा है रामलला के ऊपर, क्यों? एंड दैट्स नॉट इट। शड़मणि त्रिपाठी जी विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय सूरत से, अहमदाबाद में, गुजरात में ही हैं, सूरत में है। जरा ले आइए फ्रेम में, जरा 50-50 मेरे साथ, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। सूरत से लाइव है इस समय शड़मणि जी, आप इस समय सूरत में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां थे। ये जो राम मंदिर के खिलाफ वाले लोग हैं, इनको अपना टिकट देके अपने टिकट को व्यर्थ ना जाने दे, और भी शब्द यूज किए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये कोई पहली बार नहीं है शड़मणि जी कि वाघेला साहब या कई और नेता जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो राम मंदिर के खिलाफ किसी ना किसी तौर पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस तरह की गिरी हुई टिप्पणी करते हैं। शड़मणि त्रिपाठी विद विजुअल्स। ऐश्वर्या भाई, देखिए, ये तो संगत का असर होता ही है, और शंकर सिंह वाघेला साहब वरिष्ठ नेता है, उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला जी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है, स्टार प्रचारक है, और संगत का असर पड़ा है। तो आप देखिए कैसे उनको ये बात लगती है कि नहीं, प्रभु रामलला टेंट के भीतर भी रह सकते हैं, राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जो पार्टी है, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं, जिस पार्टी के टिकट पे इनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी की तो हमेशा से अभिलाषा रही कि प्रभु रामलला टेंट के भीतर ही रहे, कभी राम मंदिर न बन पाए। और अगर आप याद है तो कांग्रेस पार्टी ने बकायदे कपिल सिब्बल साहब को बात के लिए कि जाके कोर्ट के भीतर ये जिक्र करके आओ कि राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जाकर ये कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि नहीं, हिंदुत्व जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी जी को लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को नेता मान चुके हैं। तो राहुल गांधी जी को जो नेता मानेगा वो तो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा ही नहीं, आप कह रहे शड़मणि जी, लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, आप अभी सूरत में हैं, वो नेता जो पिछले, मतलब पहली बार कांग्रेस भी मान गई कि भैया इन राहुल गांधी को इलेक्शन स्टेट से दूर रखो, वो नेता आज अपनी एक ऐसी तस्वीर, वीडियो जारी कराते हैं पूजा करते हुए, समझ रहे हैं आप? और उन्हीं के नेता इस तरह की टिप्पणी, और वो भी रामलला के ऊपर, आप समझ रहे हैं क्या? ये क्या दोहरा, ये जो दोहरी टैक्टिक है, और रामलला और राम मंदिर के खिलाफ क्यों भाई? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा रामलला? चलो, नफरत है कांग्रेस को तो हमेशा से प्रभु राम से नफरत रही है, कांग्रेस को हमेशा से हिंदुओं से नफरत रही है। आप देखिए, इस देश में इतना बड़ा पाप हुआ,
जब हमले करता था पाकिस्तान, जब हमले करते थे आतंकवाद, तो कांग्रेस पार्टी ने कैसे खड़े हो कहा था कि ये हमला जो है आरएसएस, जब पूरी दुनिया देख रही थी बैठ के कि 26/11 की घटना हुई, आप देखिए ना उस घटना किस तरह से याद कर रहे हैं। घटना को लेकर तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही थी, पूरी दुनिया पाकिस्तान को छोड़ रही थी, हमारी फिनोमिना लेकर आई, एक नई चोरी कराई, हिंदू तो कांग्रेस को नेचुरल। एक और स्टेटमेंट में सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन था लतीफ, जो दाऊद के साथ काम करता था, उसको वो कह रहे हैं महापुरुष था, वो तो बड़ा व्यवहारिक था, लोगों की मदद करता था, वो उसका दिल बहुत बड़ा था। तो कांग्रेस की संगत में जब शंकर सिंह वाघेला जैसे व्यक्ति भी जाते हैं, जिनका नाम खुद ही शंकर है, सोचिए शंकर लिखा हुआ है, लेकिन बात कैसी कर रहे हैं कि भगवान राम को टेंट में भी रख सकते हैं, भगवान राम के नाम का, भगवान राम के मंदिर की आवश्यकता क्या है। तो नाम शंकर था, जब तक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थे तब निश्चित ही नाम इनका सार्थक था। आज जब राहुल गांधी की सोबत में गए हैं, राहुल गांधी की संगत में गए हैं, तो अब अशोर भाई आप इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? लोग आतंकवादी कहेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, लतीफ जैसे माफिया डॉन को कहेंगे महापुरुष था, आप इनसे इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। और आप देखिए ना जिस तरह से चुनाव मैदान में भी बिल्कुल है, खुलकर डिबेट खोल देते हैं। नहीं शलभ मणि जी आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ पे मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, विनोद बंसल साहब है वीएचपी के, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस, अकील खान साहब वहां बैठे हुए हैं, संजीव कौशिक जी हैं, दुष्यंत नागर है। संजीव कौशिक जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तो लिए तो वो हो गया है जो कांग्रेस के लिए था, न 3 में न 13 में वहां। आज वो गुजरात में देखा आपने भगवंत मान जी का भव्य रोड शो देखा कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ तय नहीं किया, तय तो जनता करती है। आप क्या नेता तय करते होंगे? मतलब बीजेपी, मैं पत्रकार हूं, जनता तय करती है, जनता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जिनके अपने राज्य के शासन में एक हवा के चंद झोंकों से लाशें बाहर निकल जाती थी, गंगा मैया जिनको बुलाया उसमें लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थी, वो वहां जाके क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल दिया? जो जिसका एक्सपर्ट होगा वही काम करेगा ना। क्या बोल दिया? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के बैठे हुए हैं, कोई पोलराइजेशन के लिए जाएगा, कोई आपके खेमे में भी बहुत बढ़िया लोग, कमाल की बात कर रहे हैं। रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने वाले बैठे हैं। अरे देखा, आपके खेमे में नहीं बोली, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है ना। कल जो रेपिस्ट को कैसे फिजियोथेरेपिस्ट बनाया जाता है, पिछले 4 महीने यहीं पे हमने 4 महीने बहस किया आपसे, यहीं पे 4 महीने आपसे बहस किया। आप सच्चाई क्यों छुपाना चाह रहे हैं? अरे साहब आप सच्चाई क्यों छुपाना चाह रहे हैं? आप सच्चाई क्यों 4 महीने से बहस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ। 4 महीने आपने बहस, आप बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछा, 4 महीने आपने बहस करवाया ना, बोल लीजिए, पूछा आपने, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना था या नहीं पूछना था? मेरे को जो पूछना था ना वो मैं पूछ रहा हूं कि ये रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने की जो कला आप में आई है और आपके नेताओं में आई है, जरा बता दीजिए कैसे? सुई की घड़ी भी एक जगह पे जाके नहीं अटकती है, आप वहीं पे अटके हुए हैं। थोड़ा सा आगे तो बढ़िए। क्यों आप आगे बढ़िए? क्योंकि वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, इसलिए आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली, हिंदुस्तान की जनता एब्सोल्युटली। नाउ यू बी क्वाइट, नाउ यू बी क्वाइट। नागर साहब जी, आप तो कांग्रेस के नेता वरिष्ठ, आप तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल, मैंने तो देखा, आपको याद है आपने अपनी जीन्स तक फड़वा ली थी कांग्रेस के लिए, तो आप मुझे ये बताइए, देखिए आप रामलला के खिलाफ है क्या दुष्यंत नागर जी? मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूं पहले। नहीं, आप ऐसा प्रश्न, हो सकता है क्या कोई भारतीय प्रश्न ही गलत है, तो क्यों प्रश्न मत करिए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, त्रिपाठी जी ने कहा, भाई राजीव गांधी जी विधायक महोदय सुन रहे हैं, बोलिए, थे, उन्होंने रामायण सीरियल पास किया, दूरदर्शन ने उसको प्रसारित किया, महाभारत राजीव जी ने पास किया, नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर कानून लेके आए। तो ये एक तरह से कह देना सीरियल आप कंपेयर कर रहे हैं? तो बिल्कुल मैं कर रहा हूं। सीरियल को महान व्यक्ति थे जिन्होंने जन जन तक, घर घर तक रामायण सीरियल को पहुंचाया, लोगों को राम के विषय में बताया, कलर टेलीविजन। ये एक अलग लेवल पे जा रही है आज डिबेट। तो बिल्कुल शलभ मणि त्रिपाठी जी सुन रहे हैं ना, ये एक अलग लेवल पे जा रही है। देश में कर्फ्यू लग जाता था जब रामायण चलती थी। रामायण एक पार्टी वो है, तो आप उस पार्टी के लिए, नागर साहब मैं आ रहा हूं, देखिए एक पार्टी की दर्शक देख रहे हैं। वाघेला, मेरे को पूरा करने दीजिए, प्लीज बोलिए। शंकर सिंह वाघेला जी ने ना तो कांग्रेस ज्वाइन की है, वो तो टेक्निकली रूप से, उनके बेटा महेंद्र सिंह वाघेला, तो महेंद्र सिंह वाघेला ने अगर कुछ कहा है तो डिबेट करेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तकनीकी रूप से। कौन? आदरणीय वाघेला जी। अच्छा, और बेटे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया? भाई आपके कोई परिजन कांग्रेसी हो सकते हैं, मेरा कोई परिजन भाजपा का हो सकता है, तो ये तो इस बात पे डिबेट नहीं हो सकता। बोलिए, सुन रहा हूं, देश देख रहा है, कोई बात बोलिए। देश को सही बताइए, सही पिक्चर बताइए। क्या गलत? आप जैसे ये रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं, आप भी कुछ एंगल ले रहे हैं, बना सकते हैं ना? फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हो सकता क्या? है
वो कर रहा है, कितनी अच्छी थेरेपी दे रहा है। जेल में संत कहां से आएगा ये बताइए जरा। जेल में संत सुन रहे हैं ना, ये देश देख रहा जेल में संत है। इट्स वेरी कहां से आएगा इंटरेस्टिंग। ये बताइए। शलभ मणि जी, आप विधायक हैं, जनता के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, ये कला आपने देखी है कहीं? ये कला डिफेंडिंग दर्शकों, दिस इज अमेजिंग। नहीं आचार्य जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिस इज अमेजिंग। रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाया तो बनाया, अब उसको डिफेंड कर रहा है कि रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं हो सकता। दिस इज अमेजिंग। तो कहां शलभ मणि जी आ रहा हूं। नहीं, दिस इज अमेजिंग। आपने उसके ऊपर आरोप देखा है, क्या है? कुछ तो इंसानियत रखिए। राजनीति अपनी जगह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आप और हम कितने सालों से डिबेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं, कुछ इंसानियत छोड़िए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एक मिनट के लिए शलभ मणि त्रिपाठी जी को छोड़िए, हर्षवर्धन जी को छोड़िए, वहां से दुष्यंत नागर को छोड़िए, आप बताइए, रेपिस्ट जिसके ऊपर एक नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी, दुष्कर्म करने का आरोप और वो जेल में हो, उससे आप कह रहे हो फिजियो। देखिए फिजियोथेरेपी क्या होती है ना, किसी डॉक्टर से पूछिए। आप मेरे से वरिष्ठ हैं उम्र में। नहीं, मैं नहीं हूं यहां बताने का, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। रेपिस्ट फिजियोथेरेपी आप ठीक कह रहे हैं, और वो रामलला के मंदिर के बारे में बोल रहा है, उसको भी आप ठीक कह रहे हैं। एक बार किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, डॉक्टर के यहाँ इलाज करा के आता है। जब धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगता है, घर में होता है, और घर के लोग उसका मरहम पट्टी। वो जेल तो उन्होंने वैसे घर बना ही लिया। मैंने जो कहा, बिस्लरी की पानी की बोतल की स्पेशल खाना, तो धीरे धीरे आपका हो गया। आ रहा हूं, धीरे धीरे घर पे ही उसकी मरहम पट्टी की जाए, सहारा देने के लिए। नहीं, सहारा देने की बात नहीं है। नहीं पार्टी का सहारा, अरे सहारा देने की जरूरत नहीं है, सहारा देने की जरूरत नहीं है। तब तक उस कगार पे रहोगे जब तक समर्थन करते रहोगे आम आदमी पार्टी का। दुष्यंत नहीं, देखिए यही हालत हुई है, इसीलिए शीला दीक्षित का किया हुआ काम इसीलिए आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। शलभ मणि जी आ रहा हूं, मल्टी गरिमा, ये भी हर्षवर्धन जी, ये नहीं उम्मीद थी मुझे, ये जरूर उम्मीद थी कि आज शलभ मणि जी के ऊपर ये बाबा को लेके कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने का जो डिफेंस है और रामलला के ऊपर फिर ऐसी टिप्पणी का डिफेंस, ये बिल्कुल मतलब जनता डिसाइड करेगी अब तो। नहीं ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि शायद इस देश में राजनीति ने बहुत से स्तर के, एकदम जिसको कहते हैं ना कि स्तर निम्न स्तर इतना हो जाए तो उसका सोचा होगा कि यहाँ जाके थमेंगे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट का होना, और वो भी पॉक्सो एक्ट में वो फंसा हुआ है, वो जिस तरह से है उसको तो अपने आसपास दिखने नहीं देना चाहिए था किसी नेता को। लेकिन सवाल है कि आप बात किसकी कर रहे हैं? आखिर वो भी तो उसी जेल में है ना, आखिर वो भी तो हवाला और भ्रष्टाचार के मामलों में ही है ना। अभी मित्र हैं संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने 4 महीने शराब नीति पे बहस की, देखिए मनीष जी तो निकल आए। अरे भाई, चार्जशीट में अभी नाम नहीं है ना, क्या सीबीआई ने उनको बाहर कर दिया है क्या? क्या जितने शराब नीति के घोटाले के मामले थे वो सब खत्म हो गए हैं क्या? संभावना। और अगर हम आपकी सारे मामले होल्ड ऑन एक एक करके, अगर हम आपकी सारी बात मान भी लें तो जो आपके नेता जेल में हैं, तब कम से कम उनके लिए भी 2 शब्द बोल देते, कह देते कि बहुत पापी व्यक्ति है, पॉक्सो एक्ट में जो जिसके साथ है वो इस तरह का कैसे कर सकता है, इस तरह का अपराध कैसे कर सकता है। आप अगर ये कह के कहते कि मनीष सिसोदिया मुक्त हो गए हैं तो शायद आज हम ये बात आपकी सुनते। लेकिन इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी कंबल ओढ़ के घी पीने वाली स्थिति में हैं। आप भ्रष्टाचार को दूसरे आवरण से खत्म करना चाहते हैं और उसके बाद चिल्लाएंगे कि देखो सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, अभी चार्जशीट में नाम नहीं, इसका मतलब सब जितने हैं वो अपराध मुक्त हो गए। मुझे लगता है कि कम से कम टीवी की बहस में, राष्ट्रीय चैनल पे इस वाले पे बचाव आपको नहीं करना चाहिए। स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि शर्मनाक हरकत है जो जेल के भीतर हुई और उसके बाद भी वो मंत्री बना हुआ है, पूरी तनख्वाह ले रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। तो लगे हाथ ये भी एक गुजारिश कि लोग बीजेपी को वोट दे, बोल दीजिए, कम से कम संतुष्टि तो हो जाए। शलभ मणि त्रिपाठी, अगर आपको ये लगता है कि जो भी सत्येंद्र जैन के ऊपर बात करे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है, आपको एक भी अच्छाई नहीं दिखी, तब तो आप कमाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे सत्येंद्र जैन में कोई अच्छा नहीं दिखती। वो व्यक्ति जिस तरह के अपराध में गया है, आपको दिख सकती, मुझे नहीं दिखती। मुझे नहीं दिखती है कि जेल के अंदर जेल मंत्री रहते हुए तनख्वाह उठा रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा है, पॉक्सो एक्ट के अपराधी से वो अपनी मसाज करा रहे हैं, मुझे नहीं दिखती उस व्यक्ति में। आपको दिख रही, मुझे नहीं पता। इस तरह से झूठी षड्यंत्र रच के और कहते हैं कि नहीं हम ठीक है, आप हमारी बात माने। अरे कमाल है, ये न्यायालय क्या आदेश? नहीं, आचार्य कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं चलब जी आपके पास। जी बड़ा विडंबना है इस देश के अंदर। क्या आचार्य? आज हम न्यायपालिका की बात करते हैं। एक आदमी न्यायपालिका के द्वारा
एक छोटी सी रियायत नहीं पा रहा है, और उसके बाद भी सोचिए ना कितना ग्रेव कंसर्न हो। आप समझे कि मतलब यहाँ बैठे बैठे इतने बुद्धिमान लोग, कितने बड़े आरोप, बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, और पूरे देश में ये बात समक्ष है, न्यायपालिका के द्वारा, किसी तानाशाह के द्वारा अंदर नहीं है भाई, किसी तानाशाह का ना तो शासन है इस देश के अंदर, एक न्याय के देश के अंदर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे उदाहरण उपस्थित कर चुका है कि जहां पर बड़े बड़े नेता लगे रहे अन्याय करने के लिए, लेकिन वहां पर न्याय का तराजू सत्य रूप में सामने आया है। उस देश के अंदर एक तथाकथित तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायपालिका ने लगातार उसकी बेल रिजेक्ट करी है, उसको भी आप प्रश्न चिन्ह में खड़े नहीं कर रहे, यानी न्याय के ऊपर, इस देश के न्यायालय के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह संजीव जी, समझ में नहीं आ रही। चलमणि त्रिपाठी जी, देखिए जो आपने कहा कि इनको नफरत है, इनको नफरत है किस चीज से? मेरे को लगता है शेयर डेस्परेशन है कि मोदी और शाह को हरा नहीं पा रहे तो कुछ करो, योगी को उत्तर प्रदेश में पछाड़ नहीं पा रहे कुछ करो, और उस कुछ करने में ये अपनी लाइन तो पार कब की कर चुके हैं, चाहे वो मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध कब हो जाता है, और यहां पे रामलला का विरोध, राम मंदिर का विरोध, इस स्तर पे जाके। चलमणि त्रिपाठी नहीं, देखिए अशोक भाई, राम मंदिर का विरोध किया देश की जनता ने, और प्रभु राम ने कहां पहुंचा दिया आपने देखा होगा। राम सेतु का विरोध किया, राम सेतु को काल्पनिक बताया इस देश की जनता ने, और प्रभु राम ने कहां पहुंचा दिया। पूरी तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती रही है, और इनका प्रयास है कि चुनाव के दौरान जितना कोसो हिंदुओं को, जितना हिंदुत्व को कोसोगे। आज राहुल गांधी जी फोटो पर आपने फोटो देखी होगी, मैं तो कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ा धर्मांतरण करा दिया। इतना बड़ा धर्मांतरण तो हो ही नहीं सकता दुनिया के भीतर कि आज राहुल गांधी जी संत की वेश में बैठे हुए हैं, संत की वेशभूषा में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा धर्मांतरण अशोर भाई क्या है? हम लोगों ने तो वो तस्वीर देखी कि अमेठी के भीतर टोपी पहन के बैठते थे, रोजा इफ्तार करते थे, और जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सरकारी बंगलों में रोजा इफ्तार की दावतें होती थी। आज वही राहुल गांधी जी संत का चोला पहन के बैठे हैं, तो दुनिया का इससे बड़ा धर्मांतरण कुछ भी नहीं हो सकता जो मोदी जी के आशीर्वाद से ये धर्मांतरण हुआ है। मैं भी आम आदमी पार्टी के लोगों को सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी होती है, ये राजनीति बदलने आए थे। भ्रष्टाचार के मामले में बैठते थे बीजेपी वाले भी। अकील खान साहब रिलैक्स, जब आपका मौका है तब बोलिएगा, फोटो आते ही मत चालू हो जाए करे प्लीज। अकील खान थैंक यू। बेचैन मत होइए, ये राजनीति बदलने आए थे आम आदमी पार्टी के लोग। इनका मंत्री भ्रष्टाचार में, मनी लॉन्ड्रिंग के बेस में, काला सफेद करने के मामले में जेल में बंद है, ये उसको अभी तक बर्खास्त नहीं कर पाए, ये राजनीति बदलने आए थे। ये वो लोग हैं जो पॉक्सो के व्यक्ति से मसाज करा रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हो चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के साथ रोज आप मसाज कराते हैं, क्या आप उसको उपकृत नहीं करते होंगे? जो व्यक्ति पॉक्सो का अपराधी है, पॉक्सो का गुनाहगार है, रोज आप उसके साथ बैठ रहे हैं, क्या आप उसकी मदद नहीं करते होंगे? आज से एक और वीडियो हो गया कि जेलर जो है वो आपके कमरों में, आपके चरणों में जाकर बैठा हुआ है। तो आपने जो अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते थे कि हमने जेलों के अंदर व्यवस्थाएं ठीक कर दी, और आप देखिए जेल के अंदर इनका मंत्री बैठ के, जिसको अभी तक ये बर्खास्त नहीं कर पाए, वो पॉक्सो के व्यक्ति से मसाज करा रहा है। ये राजनीति बदलने आए थे। ये वैगनार से घूमते थे, एक प्रदेश में सरकार बनाई, आज चार्टर से घूमने लगे, ये राजनीति बदलने आए थे। ये जैसे ही चुनावी मैदान में आए, जाके चारा घोटाले के आरोपी के चरणों में, लालू प्रसाद यादव के चरणों में लेट गए, ये राजनीति बदलने आए थे। ये जमुना जी को साफ नहीं कर पाए, जहां पूर्वांचल की माताएं बहनें जाकर छठ की पूजा करती है, घर में करोड़ों का स्विमिंग पूल बनवा लिया, ये राजनीति बदलने आए थे। ये कहते थे हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, बेटे के सर पर कसम खाई थी, बेटे के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन देखिए आज चुनाव भी लड़ रहे हैं, आज वीआईपी प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं। ये राजनीति बदलने आए थे। अजय जी रिलैक्स, साबित हुए, राजनीति के सबसे बड़े झूठ साबित हुए। ये लोग ये कहते रहे कभी ईमानदारी करेंगे, ईमानदारी करेंगे, पूरी दिल्ली को शराब खाने में तब्दील कर दिया, पूरी दिल्ली को शराब खाने में तब्दील कर दिया। और कितना बड़ा झूठ है, कहते चार्जशीट में नाम नहीं है। अरे मुलजिम नंबर 1 है आप, आरोपी नंबर 1 है, आपको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, और आपके नेता बोल रहे हैं कि हमें क्लीन चिट मिल गई। आप करोड़ों के घोटाले में आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप राजनीति बदलने आए थे। आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? इस देश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए उत्तरांचल गए, वहां भी सबक खा के आए, हिमाचल गए, अपना बोरिया बिस्तर समेट के लौट लिए, और गुजरात में जब आए थे केजरीवाल जी, तो यहाँ की जनता ने काला झंडा दिखाया था और कहा था वापस चले जाओ। और तब केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि ठीक है हमें गालियां दे दो, लेकिन हम आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी को भेजा, एक मुख्यमंत्री बेचारा अकेले टहल रहा है, उसको नमस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। पंजाब के भीतर इनकी सरकार है, आप देखिए पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही है, कहते तो हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, और पुलिस बनी तो वहां पर पंजाब के भीतर पुलिस कस्टडी में हत्याएं करवा रहे हैं। ये राजनीति के सबसे बड़े धूर्त साबित हुए हैं, और गुजरात की जनता इनका वो हिसाब करेगी कि उसके बाद इनको दिल्ली की जनता भी वहां से खदेड़ कर मानेगी। अब बोलिए।
अब बोलिए अरोड़ा साहब, अब बताइए। हिमाचल में भी आपका हिसाब अब बोलिए, अब बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, ऐश्वर्या जी, बोलिए अरोड़ा, ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, इन्होंने गंगा जमुना की बात की, हाँ, उत्तर प्रदेश की बात की। हाँ, हमने उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे लाशें बहती देखी हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने राम की बात की, मेरे इधर राम, मेरे इधर राम, मेरे पीछे राम, मेरे आगे राम, मेरे कण कण में राम। हमें राम से विरोध नहीं है, इन्होंने राम के लिए कांग्रेस को घेरा। हमें तो राम भूमि में जो घोटाला हुआ है अयोध्या में, हमें तो उस घोटाले पे बात करनी है। लाखों की जमीन, हजारों की जमीन मिनटों में करोड़ों की कैसे होगी? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ था उसमें। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कब करेंगे? लालू यादव ने भी पक्ष छोड़ दिया था। लालू यादव सत्येंद्र जैन की पार्टी से नहीं आता। मैं सत्येंद्र जैन की पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अभी जेल से सरकार चल रही है। मंत्री ने भारत के इतिहास में अपने आप में जुड़ी बात है। मंत्री ने जेल में क्या भाई, भारत के इतिहास में अपने आप में जुड़ी बात है। मैं सुन रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव तक ने पक्ष छोड़ दिया। नहीं, अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी रिलैक्स, अजय अरोड़ा जी रिलैक्स। अखिल खान साहब, अजय अरोड़ा जी रिलैक्स ना, अजय अरोड़ा जी, शलभ जी एक मिनट। अखिल खान साहब, हाँ बताइए, आप भी डिफेंड करने आए हैं रेपिस्ट वाले थेरेपिस्ट को? हाँ खान साहब, मैं देश के लिए बात करता हूँ। अच्छा ऐश्वर्या जी, जी, मैं देश के लिए, मैं देश का नागरिक सुन रहा है देश, बोलिए। और देश की बात करूंगा। बंसल साहब, देश में ये हो रहा है कि आपको भी पता, 8 साल में, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्लीज, आप मुझे टाइम दीजिएगा। दे रहा हूं खान साहब, बोलिए। ठीक है, बोलिए खान साहब, मैं बोलूं? बोलिए। सबसे पहले बताइए, 8 साल में बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहा है? 8 साल के अंदर बीजेपी ने क्या किया है? हमारे देश को 108 नंबर पे पहुंचा दिया भुखमरी में। ये है बीजेपी का परफॉर्मेंस। हमें जो है, हमारा जो लोन है, मतलब दुनिया का जो ऋण है हमारे ऊपर, वो है 90 लाख करोड़ से ऊपर, जो हमें मतलब पहुंचा रहा है श्रीलंका की कैटेगरी में। ये है परफॉर्मेंस। और गुजरात के अंदर जो है 3 लाख करोड़ का ऋण लेकर के क्या परफॉर्मेंस दिया है? महंगाई और भ्रष्टाचार और लोगों की मृत्यु, और जो शराबबंदी के बाद जो काम करना चाहिए उसकी बजाय खराब के ऊपर उन्होंने 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, और उससे 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, और उसके बाद जो मोरवी का भ्रष्टाचार तो एक्सट्रीम हो गया। ऐश्वर्या, आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक एंकर हैं, सब मुझे ही पता होना चाहिए, तो आप इस बात को जरूर रखेंगे कि मोरवी के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अखिल खान साहब, और जो सबसे बड़ी बोलना चाहूंगा, अखिल खान साहब, कि अरविंद जी ने बोला है, आपने सब ईडी लगा दी, सब सीबीआई लगा दी। अखिल खान साहब, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे दे दीजिए, आधे से ज्यादा बीजेपी वालों को कोर्ट के अंदर कर देगी, कोर्ट अंदर करेगी। और उनके शलभ जी सुनने दीजिए, जस्ट गिव मी 30 सेकंड, छोड़ दिया उन्होंने 30 सेकंड, शलभ जी 30 चीफ सेक्रेटरी को देश हाँ, खान साहब, और जाकर के वहां खान साहब क्या नहीं, हर्षवर्धन जी को लाइएगा। इतना भयभीत खान साहब क्या, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे? चीफ सेक्रेटरी को दे दिया उन्होंने, खान साहब क्या, और भयभीत इतने ज्यादा है कि वहां पे ईसी इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन वाला जो बंदा है, रिटर्निंग ऑफिसर, ये बोलने की नहीं, खान साहब हत्या करनी पड़ी। इतना प्रेशराइज कर रहे हैं 3-3 महीने काम करने के अलावा। आप ये बताइए, ईसी को अभी सुप्रीम कोर्ट अभी इनकी दिक्कत है। मैं इनके पास 21 मिनट बाद आया हूँ ना, तो ये जब तक 2 मिनट बोल नहीं लेंगे तब तक ये सुनेंगे नहीं। अब मैं फेडर डाउन में करना चाहता नहीं हूँ। अब दिक्कत ये है, अब नहीं क्या है दिक्कत, आप बोलिए। सुनना चाहते हैं गुजरात मॉडल 2014 में। नहीं, आज मैं डिबेट किस पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस पे कर रहा हूँ, देखिए जब मैं करता हूँ गुजरात मॉडल पे, तो आपने तो कही थी कितनी आ रही सीटें आपकी, आप तो सरकार बना रहे थे, आप तो गुजरात में सरकार बना रहे थे। आएगी उस पर बात करेंगे भाई, ना आप कहीं जा रहा हूँ ना मैं कहीं जा रहा हूँ, करेंगे डिस्कस, टेंशन मत लो। मॉडल ध्यान रखना। हाँ हर्षवर्धन जी ऊपर गुजरात आचार्य जी आ रहा हूँ, बंसल साहब आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। पूरी चला गुजरात मॉडल पर बहस कर लीजिए। नागर साहब, मैं जिस पर डिस्कशन कर रहा हूँ उस पर करिए, बेरोजगारी रिलैक्स करिए। नहीं दे सकता, मैं 10 भी नहीं दे सकता। उद्योग बर्बाद। आपकी भैया, मैं इस पे अभी नहीं कर रहा, जब करूंगा तब करना आप डिस्कस। आप सुन लीजिए, बता देना। आप गुजरात मॉडल पे बहस कर लीजिएगा, हर मुद्दे पर बहस कर लीजिएगा, लेकिन अकील खान जो कह गए हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। जी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तानाशाही का अभी सिर्फ उदाहरण दे रही, संकेत दे रही है। जिस दिन ये आ जाएंगे उसके बाद ये आधे घंटे में कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को अंदर कर देंगे, लेकिन दरअसल ये संकेत दे रहे हैं, ये डरा रहे हैं कि हम अगर सत्ता में पूरी तरह से आ गए तो क्या क्या करेंगे। और दिल्ली पुलिस ये मांगते थे, पंजाब पुलिस इनके पास हाथ में आई तो उसके बाद किस तरह का तमाशा हुआ था। अपराधियों को जो ड्रग्स के कारोबार में है,
उनको इनकी पुलिस नहीं पकड़ रही थी, लेकिन अचानक पूरा पुलिस का दस्ता दिल्ली आ गया था पकड़ने के लिए। न्यायालय ने खुलासा कर दिया साहब, एक सेकंड, तो शायद आज देश एक और पुलिस उत्पीड़न का मामला देख रहा होता। तो ये जो अकील खान कह रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के एजेंडे में है। हमारी सरकार आई तो हम क्या क्या करेंगे उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं। बंसल साहब अभी तक शांत है। आचार्य जी उसके बाद आ रहा हूं सीधा। विनोद बंसल जी, आचार्य जी, शलमणि जी इसके बाद। जी बंसल साहब, सबको सुना आपने जी। सर जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। देखिए, एक तो आज संविधान दिवस, मैं आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की शुभकामना भी देता हूं और साथ ही साथ उनको आगाह भी करता हूं कि संविधान पर जिस तरह से शरीयत थोपने वाले लोग देश के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ी तीव्र गति के साथ काम कर रहे हैं, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आज जो है मुंबई टेरर अटैक जो है उसकी भी वर्षी 14वीं वर्षी है, लेकिन दुर्भाग्य से वो जो टेररिस्ट के षड्यंत्रकारी हैं, टेरर के षड्यंत्रकारी जो है, वो वैश्विक समुदाय में अभी भी बड़े आराम खुलेआम से घूम रहे हैं। ये यूएनओ के जो कार्यप्रणाली पर, यूनाइटेड नेशंस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और साथ में हमारे जो सेकुलर बिरादरी के जो नेता हैं, उनको भी थोड़ा सा झकझोरने को मजबूर करता है कि किस तरह उन्होंने उस 26/11 की घटना को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने का षड्यंत्र रचे थे, जिसमें विफल हो गया अंततोगत्वा। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए, बात चाहे चिदंबरम की हो, राहुल गांधी की हो, सुशील शिंदे की हो, या वो बिच्छू के कहने वाले जो अपने शशि थरूर की हो, या शिवराज पाटिल की हो, एक लंबी फहरिस्त है। हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को और हिंदू संतों को, हिंदू मानवाधिकारों को आघात करने के लिए, उन पर लगातार प्रहार करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या तीसरी एक बिरादरी और आई है जो दिल्ली में भी शासन में है, वो सारे के सारे मिलकर के एक साथ जो है अटैकिंग मोड में है। इससे हिंदू समाज को थोड़ा बचना पड़ेगा। मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करता, मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति की सोचिता और दूसरी बात यह कि हिंदुत्व के प्रति जो घृणा का वातावरण ये लोग तैयार कर रहे हैं, उससे उनको बाज आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब जिसने जहां भी हिंदुत्व पर प्रहार किया, चाहे राम मंदिर की बात हो या अन्य बात हो, राम सेतु की बात हो, सबको उनको मुंह खानी पड़ी है। और आप देखिए, जितने भी रामद्रोही हैं, कुनबे समाप्त हो गए, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका। अब जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा मैं सावधान करना चाहता हूं कि उस समय पे चेत जाएं, क्योंकि अगर आप ये समझो कि आज की डेट में आप केरल के अंदर गऊ कसी कर दोगे और बछड़े का जो सिर है वो काट करके लहराते हुए कहोगे कि हमें तो खाने का अधिकार है, वो नहीं चलने वाला। अब आप ये कहो कि हिंदुत्व को टेरर, बोलिए कौशिक साहब, बोलिए कौशिक जी, टेरर तो नहीं चलने वाला। वो तो कर रहे हैं अपने हिस्से का काम, वो भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीतिक बातें नहीं करते हैं, सारी बातें राजनीति करते हैं, वो नहीं चलने वाला। कौन नहीं जानता है, जो करते चले आए वो कर रहे हैं। आप देखिए, आप कम्युनल वायलेंस बिल लाने का जो सपना देखने वाले थे, उनका सपना पूरा नहीं होने वाला। अब ये समझ लीजिए, हिंदू आरएसएस और ये जो पाकिस्तानी हिंदू और इस तरह की बातें करने वाले लोग साहब, आ रहा हूं वापस आपके पास। नहीं वापस आ रहा हूं। ये अरोड़ा साहब सुन रहे हैं ना? नहीं ठीक तो क्या समर्थन है। चलो, अब कांग्रेस मतलब बीजेपी का समर्थन करने लगी। कांग्रेस बीजेपी नहीं है साहब, ये क्या है? ये बात हिंदू की हो रही है। 80 करोड़ से अधिक हिंदू हिंदुस्तान में उनके मान सम्मान की रक्षा करने का कार्य होना चाहिए। आचार्य जी, नहीं आप मतलब ऐसे कार्य करें। चलो मणि जी, आ रहा हूँ, सुन रहे हैं ना आप? पाला पलटते हुए देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? हाँ जी आचार्य, नहीं है जी आचार्य, जी आचार्य, हिंदू को हीन कह जी आचार्य, हिंदू को छोटा कह जी आचार्य, हिंदू को नीच कह देते हैं। राम मंदिर को वास्तविक तौर पर आज जो वाघेला ने कहा है, वो कांग्रेसी इन्फेक्शन कितना खतरनाक है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी नहीं, लड़के ने ज्वाइन की, बाप में इन्फेक्शन आ गया और कह दिया राम मंदिर जरूरत ही नहीं है राम मंदिर की। ये इन्फेक्शन है जो फैलता है बहुत बुरी तरीके से। उसका साक्षात प्रमाण अभी 4 दिन पहले आपको याद होगा, कर्नाटक के अंदर क्या बोला था, हिंदू जो शब्द है इतना गंदा है, क्या बोला था? और उसके बाद बहुत से लोगों को आग लग गई थी, पूरे खानदान को आग लग गई थी, जिस प्रकार से बात चली थी कि हिंदू भी गंदा हो गया है। और तो और कितनी उपेक्षा करोगे भाई? राम मंदिर के लिए कौन खड़े हुए थे? राम मंदिर के लिए विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील खड़े हुए थे, सारे के सारे उन्हीं से, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सारे के सारे कांग्रेस इन्फेक्शन से जुड़े हुए थे। और लगातार यही होता रहा है इस देश के अंदर। आज वाघेला ने जो बोला है, ये मानसिकता है, वास्तविक तौर पे दिखाई देती है कि इस देश में हिंदू के प्रति कितनी गाली दे दो, कितनी गाली दे दो, सहिष्णु हुए बोलेगा नहीं। क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी किसी कांग्रेसी के अंदर या किसी और पार्टी वाले के अंदर किसी और धर्म के ऊपर एक छोटी सी आंख भी दिखाने के प्रयास कर लेता? कभी आंख दिखाने का प्रयास तक तो नहीं होते। ये सारा का सारा तुष्टीकरण लगातार एक के बाद
लगातार चलता चला जा रहा है, ये वास्तविक तौर पर आप सेल्फ गोल कर रहे हैं। और आज तो मुझे जिस प्रकार के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि बाकी पार्टी में अपनी सिर पीट रही होंगी, वो बैठे हुए वहां पर जो भी है नमूने इत्यादि जितने भी अब जो है वो सिर पीट रहे होंगे कि इन प्रवक्ता किसने बना दिया भाई, क्या हाल कर दिया है, सेल्फ गोल कर रहे हो, सेल्फ गोल करते चले जा रहे हो। नहीं अरोड़ा साहब नहीं दिखाई देता है। अरोड़ा साहब बात कर रहे थे, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ। नहीं सुनिए अकील खान सुनिएगा, कौशिक की तरह सुनिएगा। हाँ बोलिए अच्छा 1 वर्सेस 2 गर्मा 1 वर्सेस 2 आचार्य कह रहे थे फिजियोथेरेपी कर रहे हो। अरे वो मसाज जो घर में जो आप पहलवान रखते हो ना अपना जो अनुचर, सुन लीजिए अरोड़ा जी नहीं, संजीव कौशिक एंड अकील खान बोलना चाहूंगा फिजियोथेरेपी के नाम पर फिजियोथेरेपी फेडरेशन। अकील खान सुन लीजिए, अब जाके पूछ लीजिए ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी थी जिसके अंदर ऐश्वर्या नहीं, सुन लीजिए एक मिनट, बालों की ऐश्वर्या जो मनाता है बोलते हैं। मैं बताता हूँ इसका जवाब मैं देता हूँ। होल्ड ऑन अकील खान, नाई की दुकान ऐसी पार्टी आई है, नाई की दुकान थी भाई, नाई की दुकान से अलग भाई मेरे सिर की मालिश भी कर देना, पैरों के अंदर मालिश भी करते हैं, पैरों के अंदर दबा देना। आचार्य जी बोल दिया, एक सेकंड आचार्य इनसे पूछ लेते हैं, आपको पता है फिजियोथेरेपी क्या होती है? हम तो क्या होती है प्लीज बताइए। हम वही कह रहे हैं, प्लीज बताइए, एक तुष्टिकरण प्लीज बताइए और एक ध्रुवीकरण। कोई तो ऐसी पार्टी है, क्या सवाल यार, क्या रट्टा वट्टा कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप ले जाना कहाँ ले जाना? अरे फिजियोथेरेपी क्या होती है बताओ? काम की बात है, काम की बात, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। मुझे बोल रहा हूँ काम की बात करो। कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार, कौन सी दुनिया में? शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की दुनिया में हो, शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा की बात। अरे तो रेपिस्ट से करोगे शिक्षा की बात ना, कमाल की बात क्या कर रहे हैं? अजीब बात, पूछिए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये बता दो आराम से अच्छा फिजियोथेरेपी का कोर्स कितने साल का होता है, ये बता दो। आप फिजियोथेरेपी करने बैठे हो, कितना बीपीटी का कोर्स कितने साल का होता है? अच्छा बताओ, बीपीटी का कोर्स वो आपसे फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं, आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान। अरे बीपीटी का कोर्स कितने साल का होता है? बीपीटी का कोर्स कितने साल का होता है बताओ ना। अरे नॉलेज बता दो भाई। अरे 10 वर्ष से ज्यादा बैठे हो चुके हैं, आज का मुद्दा ये है क्या ये बताइए। मॉस्को के व्यक्ति को आप जैसे लोगों को बैठा दिया जाता है दुनिया। अरे अकील खान रिलैक्स, शलम मणि जी, ओके रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। शलम मणि जी, चाहे वाघेला साहब का रामलला और राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी हो टेंट वाली, चाहे ये काम हो, चाहे रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट इस हद तक डिफेंड करना हो, मैं कह रहा हूँ आखिरकार हो क्या रहा है? इतनी डेस्परेशन, जो गलत है वो गलत है। व्हाई कांट वी कॉल अ स्पेड? गलत को गलत क्यों नहीं बोल सकते? वो रेपिस्ट अगर फिजियोथेरेपी कर रहा है तो आप बोलिए ना गलत है। आप किस हद तक जाएंगे डिफेंड करने? अगर रामलला पे इस तरह की कमेंट कर रहे हैं ये नेता और उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो भाई सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, कि सवाल भी ना पूछे। शलम मणि त्रिपाठी, नहीं आप यही देखिए ना, यहाँ पर एक हिंदू धर्माचार्य बैठे हुए हैं और किस तरह अकील खान और ये कांग्रेस के प्रवक्ता उन पर निजी हमले कर रहे हैं, किस तरह उनकी भाषा शैली है। आप देखिए किस तरह उनसे बात कर रहे हैं स्टूडियो के भीतर। अभी वहाँ कोई मौलाना बैठे होते हैं तो उनकी हैसियत नहीं थी कि उनसे इस तरह की बात, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। लेकिन आप देखिए ये क्या, ये इस तरह का इनका अपमान करने की पद्धति रही है। आप कर्नल पुरोहित को भूल गए क्या, कि किस तरह से कर्नल पुरोहित को आतंकवादी बना दिया था? क्यों? क्योंकि कर्नल पुरोहित थे। किस तरह से साध्वी को उठा के आतंकवादी बना दिया था? किस तरह से इन्होंने, देखिए आपको घटना याद दिलाता हूँ, बाटला एनकाउंटर हुआ और आपको ऐश्वर्या भाई जरूर याद होगा, हम सबको इतनी तकलीफ हुई थी कि वहां पर मोहन शर्मा जी, उनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, अस्पताल के भीतर था, उसको डेंगू हुआ था, छोटा बच्चा था, और मोहन शर्मा को पता चला कि बाटला में आतंकवादी घुस गए और वो बाटला एनकाउंटर में उन्होंने जाके हिस्सा लिया। मोहन शर्मा जिनका बेटा अस्पताल में था वो शहीद हो गए, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने छूटते ये कहा कि नहीं साहब, ये जो लड़के मारे गए आतंकवादी, उससे सोनिया गांधी को आंसू आ गए, सोनिया गांधी रो रही है। इसके बाद आप सोचते हैं कि ये देश आपकी दुर्गति नहीं करेगा? आप भाजपा का विरोध करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल खान साहब हमारा होल्ड ऑन, ये भाजपा को गाली दीजिए, आप मोदी जी का विरोध करिए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते आप इस देश के खिलाफ खड़े हो गए, आप इस देश के हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए, और इसीलिए आपका सर्वनाश हो गया। और सर्वनाश होगा जो प्रभु राम पर उंगली उठाएगा, जो इस देश के सहिष्णु हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का प्रयास करेगा, उसका सर्वनाश होगा। कांग्रेस सर्वनाश अभी देखते रहिए, ऐसा सर्वनाश हुआ
कि आपके युवराज को अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ा। अमेठी से आ रहे जो गांधी परिवार का घर था, वे कहते थे कोई खड़ा होकर चुनाव जीत लेंगे, राहुल गांधी को वहां से भागना पड़ा। और आम आदमी पार्टी बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूं। उस पाप को तो देश की जनता देख रही है कि आप बुशर्ट पैंट पहनकर डबल एक्सेल की बुशर्ट पहनते हैं, डबल एक्सेल की पैंट पहनते हैं, कहते ईमानदार है, बैगनार से राजनीति करने आते हैं और एक प्रदेश का चुनाव जीतते ही आप चार्टर्ड से घूमते हैं। आप एक बलात्कारी से मसाज कराते हैं, मंत्री जेल के भीतर उसको बर्खास्त नहीं करते। लालू यादव जैसा व्यक्ति भी जब जेल गया तो उसने पद छोड़ दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी बेशर्म है कि जेल के भीतर से मंत्रालय चला रही है, जेल के भीतर से सरकार चला रही है। इस पाप को देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये आपका तिलिस्म जो दिल्ली में भी टूटेगा। कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा, राम की बात करते हो, हम तो कह रहे हैं कि जो जमीन घोटाला हुआ उसके बारे में बता दो विधायक साहब। आपके उत्तर प्रदेश में जो जमीन घोटाला अयोध्या में हुआ उसके बारे में बता दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सिर्फ एक लाइन में बता दो कि क्या वहां पे जमीन घोटाला हुआ या नहीं हुआ अयोध्या में। आप मुझे बता दो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो मिनटों में हजारों की करोड़ बिक गई। ऐसी जगह हमें बता दो। अरे विधायक साहब हमें बता दो, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, कि ऐसी कौन सी जगह है जो मिनटों में हजारों की करोड़ में हो गई। हमें बता दो विधायक साहब। आप उत्तर प्रदेश से आते हो और राम राज्य की बात करते हो, क्या इसे राम राज्य बोलेंगे जो अयोध्या की भूमि में हुआ? क्या ये राम राज्य है? क्या राम हमें आपको माफ करेंगे? राम आपको माफ नहीं करेंगे। आप नाम लेते हो प्रभु राम का, काम करते हो शैतान का। देखिए हर्षवर्धन जी, ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है और दो तीन छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब ये आता है कि वघेला जी कह रहे हैं कहीं भी मंदिर बना दो, कहीं भी श्री राम को ले आओ। हाँ। अरे भाई, तो ये तो हम लोग मानते ही ना कि पूरी जमीन भगवान राम की है, हम उन्हीं के मानने वाले लोग हैं। लेकिन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, इस पर जिनको ऐतराज हुआ, आज वो भी कह रहे हैं, उनको भी नाना नानी सब याद आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा करा देंगे। तो सब पटरी पे आ गए। जिनको ये गलतफहमी थी वो सारे लोग पटरी पे आ गए। एक और कह रहे थे भगवान हो जाए। एक एक करके प्लीज अजय जी, पटरी पर बीच में नहीं अजय जी, बीच में आप ये कह रहे हैं अजय जी, बीच में नहीं। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उनकी जमीनों में घोटाला हुआ है, तो अगर आप एक उसका सच लेकर चले आए तब तो ठीक है, वरना राम मंदिर बन रहा है, आपको भी सद्बुद्धि आएगी, मुझे लगता है आप भी पटरी पर आएंगे। क्योंकि इस तरह से झूठी एक कहानी गढ़ देना, ये बड़ा विचित्र है। आप पहले रोड़ा अटकाएंगे, अब मंदिर बन रहा है तो उसमें रोड़ा अटकाना चाहिए। पानी पी लिया, अब बोलो। आपकी अनुमति है तो पी लिया पानी, आपका स्टूडियो, पानी में भी लोग अनुमति आपका। अरे ऐसी बात मत करो, बताओ भाई आप। अरे हम ना जी को तो देखे हुए भी आजकल बहुत दिन हो गए। जी बोलिए ना। देखिए, आज मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। गुजरात मॉडल की मैंने बात की, आपने मुझे धमका दिया, मैं धमका दिया? मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे बात करो। क्या करें आप? मैंने कहा जिस दिन करूंगा उस दिन बोलोगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में सरकार बना रही है कांग्रेस, तो मैंने कहा उस दिन करूंगा डिस्कशन। जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी कृपया पूछिए विधायक जी से, लाइए विधायक जी को। गुजरात में प्राथमिक स्कूलों का निजीकरण क्यों किया गया? शिक्षा का निजीकरण क्यों किया गया? गरीब को शिक्षा का अवसर क्यों नहीं मिल रहा? कपड़ा उद्योग बंद क्यों हो गया? आज गुजरात के शहरों में बिल्कुल सलभ जी आ रहा हूं, और बिहार से गए हुए युवा नौकरी की तलाश में क्यों भटक रहे हैं? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? और गुजरात के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ गया? पूछते रहो। कृपया इन सवालों के हमें जवाब दीजिए। आ रहा हूं आचार्य। हाँ जरा पूछ लिया, दो चार और है, आधा गिलास पानी और लाऊं, दो चार और सवाल पूछ लो एक साथ। ठीक है, ओके चलिए। शलभ मणि जी जवाब दे रहे। आ रहा हूं आचार्य, वापस आ रहा हूं आपके पास। जी विधायक महोदय। ऐश्वर्य भाई, मुझे लगता है कि दिल्ली से बैठे हुए हमारे मित्र और गुजरात में बहुत सारे मित्र इनको बैठ के देख रहे हो। पर आप तो अभी सूरत में है ना, बताइए। हाँ, मैं गुजरात में हूँ और यकीन बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे लोग आप पे हंस रहे होंगे क्योंकि आपको पता नहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार आकर देखिए ना, आपने तो क्या कर रखा था। जब प्लेग फैलता था तो किस शहर का नाम आता था? इसी सूरत शहर का नाम आता था। और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोग भागकर अपने गांव में पहुंचते थे कि सूरत में प्लेग फैल गया है। और कई बार पूर्वांचल में बहुत सारे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे कि नहीं प्लीज यहाँ भी प्लेग फैल जाएगा। आपने उस हालत में गुजरात को छोड़ा था। आपने गुजरात को उस हालत में छोड़ा था कि दाऊद इब्राहिम ने यहाँ के इलाकों को बांट रखा था कि यहाँ पर सोहराबुद्दीन चलाएगा, यहाँ पर नतीज चलाएगा, यहाँ पर कोई और चलाएगा। शाहरुख खान को शूटिंग करने आना होता था गुजरात के भीतर, रईस फिल्म की शूटिंग होती थी। यार आपको याद हो, आपने वैसा गुजरात कांग्रेस में बना रखा था कि रईस फिल्म की शूटिंग होती थी। आज सरदार पटेल पर फिल्में बनती गुजरात के भीतर। आज यहाँ पर जो ग्रोथ हुई, आप सूरत में देखिए, फ्लाईओवर का शहर कहा जाता है। आज प्लेग खत्म हो चुका है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। सबसे क्लीनेस्ट
सिटी में सूरत का नाम शुमार हो चुका है। आप कहते हैं रोजगार, आप लाकर दीजिए यहाँ पर 2 मिनट के भीतर बच्चे भर्ती न हो जाए। आप बताइए कितना रोजगार है। लेकिन आपने जो किया है, आपने जो किया है, देखिए आप एक से मुझे बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए मेरी बात। आप 27 साल में एक छोटी सी ईंट भी नहीं हिला पाए भारतीय जनता पार्टी की, और यही अप्रोच रहेगा तो आगे भी 27 साल तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दिल्ली में बैठकर झूठ बोलते हैं। आपको गुजरात के बारे में कुछ नहीं पता। आप गुजरात में ग्राउंड जीरो पर आइए, यहाँ पे लोग अमन चैन से आज जीते हैं। आज रात में 2 बजे भी माताएं बहनें निकलती है, किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं तो आपके राज्य में क्या होता था, गरबा करने जाती थी माताएं बहनें, वहां से उठा ली जाती थी। गणेश जी की पूजा नहीं कर पाते थे लोग कांग्रेस की सरकार में। इस तरह के हालात आपने पैदा कर रखे थे। 2 पतंगे लड़ती थी, पतंग कट जाती थी, दंगे हो जाते थे। 2 स्कूटर लड़ते थे, कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हो जाते थे। लेकिन आज किसी की हैसियत नहीं है। मोदी जी के आने के बाद किसी की हैसियत नहीं है कि कोई आंख उठाकर माताओं बहनों की तरफ देखे। जिसने दंगा किया उसकी क्या हालत हुई। सोहराबुद्दीन और लतीफ जैसे लोगों का सफाया हो गया। अब रईस फिल्म यहाँ नहीं बनती, अब सरदार पटेल पर फिल्म बनती है, महात्मा गांधी पर फिल्म। एंडिंग कमेंट्स ऑफ ऑल, ठीक है, सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स। सबसे पहले आचार्य आ रहा हूं, दुष्यंत जी रिलैक्स। अभी जी आचार्य जी ने बड़े प्रश्न पूछे थे, उनका नाम अरोड़ा जी आऊंगा, उनका जवाब बड़ा अच्छे से मिल गया उनको। अब मेरे भी एक प्रश्न का जवाब दे दे। हिंदू नीच है? हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है? आप ही के लोगों ने बोला था, जवाब दे दीजिए। इनके नेताओं ने बोला था। अरे इन्होंने बोला था ना, बिट्टी तो वो एक ही परिकर है ना जी, एक ही परिकर है। दे दीजिए ना। आप गंदे हैं, बोलेंगे नहीं, आप गंदे हैं, बोलेंगे नहीं। हिंदू है ना भैया, बोलेंगे नहीं। आप हिंदू है, नागर हिंदू होते हैं। मेरे यहाँ तो ब्राह्मण भी माने जाते हैं, नागर कई जगह पुजारी माने जाते हैं। आप गंदे हैं, बातें नहीं गंदे हैं आप बोलो गंदे हैं आप। जवाब दो ना। अरे आपको नहीं कह रहे, आपके पार्टी से पूछ रहे हैं। ये आपकी पार्टी से करोगे, गलत बात है। आपकी पार्टी से पूछ रहे हैं, आपसे कांग्रेस। चलिए आपसे भी नहीं, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं। आचार्य कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं। ओनली आचार्य ऑन एयर राइट नाउ, फुल फ्रेम। आचार्य आस्किंग टू द कांग्रेस पार्टी। आचार्य कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं। मैं सबसे पूछ रहा हूं, मैं माध्यम पूछ रहा हूं। आचार्य सवाल कर रहे हैं। एंडिंग कमेंट्स, ये कह रहे हैं ये कह रहे थे गंदा शब्द यूज हुआ नहीं हुआ। हिंदू गंदा, होल्ड ऑन शब्द गंदा भाई, हिंदू गंदा शब्द कह रहे थे तो जवाब दो ना। क्या हिंदू गंदा है? हिंदू गंदा है, हम गंदे हैं, हमारे माँ बाप गंदे हैं, बताइए ना। क्या हमारे गुरुजन गंदे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी से गंदे हैं? मुझे बताइए, हिंदू धर्म को गंदा कह रहे हैं आप? क्या मजाक बना रखा है इस देश के अंदर? तो जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल आचार्य पॉइंट। यहाँ बैठे हुए लोग डिफेंड कर रहे हैं, क्षमा नहीं मांग रहे हैं, और उसके बाद लगातार आक्षेप कर रहे हैं कि राम का मंदिर, अरे राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या जाके कहीं और बनेगा? हम तो कहीं और बनाने को भी तैयार हैं, लेकिन वहां तो बनेगा, चाहे जिसकी छाती पर दर्द हो रहा हो बन रहा है मंदिर, बनेगा, लगातार वहां रहेगा स्थापित। ऐश्वर्या जी, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि राम के नाम पर जब कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो भाई ये भारत की राजनीति है। ये जनता लोकतंत्र में वोट देकर कर रही है। आप भारत के खिलाफ अगर राजनीति करेंगे, अजय जी बीच में बोलेंगे, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। देश की हर राज्य की जनता खुद तय कर दे रही है। अजय अरोड़ा जी आप बोलिए, अजय अरोड़ा जी आप बोलिए, 10 सेकंड। अजय अरोड़ा जी आप बोलिए। दुष्यंत जी अभी आप नहीं हो। अजय अरोड़ा जी बोलिए अब। बिल्कुल मैं, अरे यार दुष्यंत नगर होल्ड ऑन यार। धन्यवाद ऐश्वर्या, धन्यवाद ऐश्वर्या जी, किसी को बोलने दिया, आपने सवाल बाकी ऐश्वर्या जी धन्यवाद। मैंने कहा आचार्य जी का हम सम्मान करते हैं। आचार्य जी को विवेक से बात करनी चाहिए, मधुर वाणी से बात करनी चाहिए। ज्यादा क्रोध विनाश करते हैं, ऐसे महात्मा रहते क्रोध नहीं करना, दिए जा रहे हैं, क्रोध नहीं करना। महाराज जी, महाराज मैं आपके मुद्दे नहीं बोला, आपको बता दिया। अरे महाराज जो गाली दोगे, शास्त्र कहता है हमारे यहाँ छठे शाठ्यम समाचरित। एक पत्थर मारोगे तब जमाना आ गया है। गांधी की तरह दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, गांधी की तरह दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे। ये बात समझ लीजिए साफ साफ। हमारे यहाँ छठे शाठ्यम समाचरित ये बात की गई है। जो गाली देगा, जो मारने की कोशिश करेगा, जो बदतमीजी करेगा, सलमणि त्रिपाठी जी, समाज आज खड़ा हो गया। सलमणि त्रिपाठी जी, आखिरी 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। देखिए मुझे लगता है ऐश्वर्या भाई की पूरे देश की जनता देख रही है। और देखिए मोदी जी जब 2019 में चुनाव लड़ने आए तो ऐसे ही षड्यंत्र किए गए, ऐसे बहुत चीजों से फैलाया गया, ऐसे झूठ बोला गया स्टूडियो में बैठ के, जनता ने जवाब दे दिया। 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो यही तमाम सारे लोग हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर झूठ फैलाते रहे। एक बार उनके नेता का जनता ने, गुजरात उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंह काला करके भेज दिया, जो वहां पर योगी जी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, और जनता ने 22 से ही प्रचंड बहुमत दिया। आप इसी तरह कोसते रहिए हिंदुओं को, हिंदुत्व को, भाजपा को, मोदी जी को, और जनता आपका जवाब देती रहेगी, क्योंकि आपने जो धूर्तता की है वो जनता को नजर में आ गई है। अब आपकी धूर्तता चलने वाली नहीं। 10 सेकंड क्या आप फिर वही करेंगे? फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बोलेंगे कि रेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है। नहीं, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अब देश की जनता हिंदू मुसलमान
20% 80% किसने करा? शमशान कब्रिस्तान आप रामलला की इस टिप्पणी इसके को आधार आप पर ठीक वोट मानते करेगी क्या? अरे तो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के आधार पे करेगी क्या? शिक्षा अरे तो स्वास्थ्य के बारे में रेपिस्ट बात को नहीं फिजियोथेरेपिस्ट करेगी बना दोगे तो उस पे आधार पे शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं ये आपको करना, मैं आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, करते रहिए चलो मणि त्रिपाठी जी सुन लीजिए, जनता देख रही पता है इस तरह है। के- संजीव कौशिक कह रहे हैं रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसके ऊपर पॉस्को में एक्ट चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं चढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पूछता है भारत। हर्षवर्धन जी में समय नहीं है, लेकिन इस पर डिबेट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।